बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेर अफजल मरवा साहब को एक सहाफ़ी ने भिखारी बोल दिया, तो ये क्या मामला है ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा जी इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवा साहब से मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे समझ लें कि मरवा साहब की तहरीक इंसाफ से छुट्टी हो गई है, तो ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं जो कि एक बहुत पुराना मामला चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो फैसला नहीं हो पा रहा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो कभी उसके लिए मरवा साहब का नाम आता था, तो कभी हामिद रज़ा साहब का नाम आता था, तो फिर कभी शेख वकास अकरम साहब का नाम आता था। लेकिन अब फाइनली एक डिसीजन ले लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, शेख वकास अकरम साहब को नॉमिनेट कर दिया गया। तो खैर, मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर ये चीज़ बताई थी कि शेख वकास अकरम साहब के नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है और ये काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिबल सियासतदान हैं। तो फाइनली अब इनके नाम के ऊपर एक इत्तेफाक हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और हुकूमत को भी ये काबिल कबूल है। तो इसीलिए शेख वकास अकरम साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं जी, जो एक खबर चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं तो ये असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। तो ये वैसे हामिद रज़ा साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की थी कि जी जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं इनको तो असम्बली से बाहर निकलना चाहिए अब, जिस तरीके से मतलब हालात हैं। लेकिन अब रऊफ हसन साहब ने एक वाज़े एक पैगाम दे दिया, उनकी एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो एक खबरें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं ये असम्बलियों से चले जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि पब्लिक ने हमें वोट दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गलती कर चुकी है। अगर दोबारा से ये गलती करते हैं तो फिर वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, फिर बातचीत नहीं हो सकेगी, तो फिर ये अपने लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि वो असम्बली के अंदर रहेंगे और इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। तो बात करते हैं जी, मरवा साहब को सहाफ़ी ने बोला है कि जी आप ख्वाजा आसिफ साहब के पास जिस तरीके से मिलने गए वहाँ पे स्पीकर साहब के पास, तो आप तो एक वहाँ पे मतलब भीख मांगने के लिए गए हुए थे। इस बात के ऊपर मरवा साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये भीख का जो एक वर्ड है ये क्यों यूज़ किया इन्होंने। तो मरवा साहब ने कहा कि इस सहाफ़ी को हटाया जाए यहाँ से, बिल्कुल पीछे कर दो उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बंदा ये सारी ज़िंदगी मुझसे कोई सवाल ना पूछे। अब मतलब मरवा साहब इस बात के ऊपर काफ़ी गुस्सा हुए। देखिए, बात यह है कि जब आप इस तरह का बयानिया बनाएंगे, जब आप दूसरे सियासतदानों को चोर बोलेंगे, डाकू बोलेंगे, लुटेरे बोलेंगे, दोबारा फिर जब एक ऑफ कैमरा आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, एक छुप कर मुलाकात करेंगे, जब कोई आपको देख लेगा, तो इस तरह की बातें बनती हैं। देखिए, आपका जो रवैया है, जो आपका बयानिया है, उसके मुताबिक अब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये तो कोई अलग ही जमात है, ये मतलब उन सियासतदानों की तरह नहीं है, उन जमातों की तरह नहीं है। मतलब आपने अपना इंप्रेशन इस तरीके से लोगों के जहन के अंदर बना दिया कि लोग समझते हैं जी अब तो आप तो मतलब कोई डिफरेंट जमात है, आप तो उनके साथ बैठ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। जब फिर आप उनके साथ बैठते हैं तो फिर लोग इस तरह की बातें बनाते हैं क्योंकि आपने ही ये माइंड सेट बनाया हुआ है। तो मरवा साहब इस बात के ऊपर खैर काफ़ी गुस्सा हुए। लेकिन अब बात यह है कि खान साहब क्यों नाराज़ है मरवा साहब से। एक तो जी मरवा साहब ने एक बयान दिया था सऊदी अरब के हवाले से कि जी सऊदी अरब रजीम चेंज के अंदर मतलब अमेरिका के साथ था। तो ये बयान जो था खान साहब इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हुए थे कि जी ये बयान मरवा साहब ने क्यों दिया। वैसे खैर इन्होंने ये बयान काफ़ी दिन पहले दिया था, उसके बाद भी मरवा साहब मिलते रहे थे, लेकिन खान साहब अब गुस्सा के हुए हैं। तो खैर मुझे इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन अब ये बताया यही जा रहा है कि मरवा साहब के एक तो इस बयान के ऊपर, दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो मुलाकात थी तो उस मुलाकात के ऊपर भी खान साहब काफ़ी गुस्सा थे और इन वजूहात की बेस पे खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो मरवा साहब को उन्होंने वाज़े कह दिया कि जी मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन वैसे ये दो मामलात जो हैं, दो वजूहात जो हैं, इन वजूहात के बाद वैसे वो काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि खान साहब अब काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर गुस्सा हैं। तो जब मरवा साहब से खान साहब की मुलाकात नहीं हुई तो मरवा साहब बाहर आके काफ़ी गुस्से के अंदर थे। तो उन्होंने फिर उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को आड़े हाथों ले लिया, काफ़ी तनकीद की उनके ऊपर कि जी ये जो लोग हैं ये मतलब खान साहब को मेरे खिलाफ करते हैं। तो उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया उन्होंने।